Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब मेरा भ्रम टूटा कि सोनिया जी जो सेकुलरिज्म की बात करती हैं वो सेकुलर लीडर हैं भी क्या, और अगर लीडर नहीं सेकुलर तो पार्टी कैसे सेकुलर बची है। राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण कांग्रेस को गया, उस आमंत्रण को ठुकरा दी, तो ये क्या साबित करता है। तब ने लगातार कांग्रेस को खत्म करने की पॉलिटिक्स किया, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से कैसे जमींदोज किया जा सकता है ये राजनीति लालू यादव ने किया और आज भी वही कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टूडियो में अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। धन्यवाद। शर्मा जी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इन्होंने ज्वाइन किया है। 39 वर्षों तक कांग्रेस में रहे और ऐसा नहीं है कि कई बार इनको बीजेपी में लाने का प्रयास पहले भी हुआ, लेकिन अब 2024 में ये बीजेपी में आए हैं। आप में मतलब मुझे लगता है कि पिछले 2-2.5 दशक से आपको बीजेपी में लाने की कोशिश हो रही थी, तो अब क्या ऐसा दिखा 2024 में कि आप चले आए, पहले नहीं आए? ऐसा है कि मैं तो कांग्रेस में शामिल हुआ था यह जान करके कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति करती है, सेकुलर पॉलिटिक्स करती है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एहसास किया कि ना तो कांग्रेस पार्टी सामाजिक समरसता की राजनीति करती है और न ही कांग्रेस पार्टी कमिटेड सेकुलर आइडियल्स के साथ पॉलिटिकल फिलॉसफी को आगे बढ़ा रही है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता ए.के. एंटोनी 2014 की हार के बाद अपनी फाइंडिंग में कहा था कि कांग्रेस के एक माइनॉरिटी की तरफ जो टिल्ट हुआ है, झुकाव हुआ है, उसके कारण ही वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है। एक तो उस समय, दूसरा हमको सचमुच बहुत ही आत्मिक तकलीफ भी हुई। अब मेरा भ्रम टूटा कि सोनिया जी जो सेकुलरिज्म की बात करती हैं वो सेकुलर लीडर हैं भी क्या, और अगर लीडर नहीं सेकुलर तो पार्टी कैसे सेकुलर बची है। सोनिया जी एक तरफ तो स्टेट रोम में भेजती हैं क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव, जब वहां पर मदर टेरेसा के सेंटहुड का कार्यक्रम हो रहा था, और दूसरी तरफ जब राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण कांग्रेस को गया, उस आमंत्रण को ठुकरा दी, तो ये क्या साबित करता है। मतलब मूल कारण जो है राम मंदिर नहीं, स्वाभाविक है। यह कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि हम ही नहीं, इस देश के आम मेजॉरिटी लोग जो हिंदू हैं वो आस्थावान है राम के प्रति, और जो सनातनी है वो राम के साथ ही और सबको भजता है। तो स्वाभाविक है कि राम जो हमारे आराध्य हैं, उस आराध्य का अगर कोई अनादर करता हो और तब कहता हो कि हम सेकुलर हैं, तो सचमुच मुझे लगा कि ये लोगों में मतलब मैं ठगा जा रहा हूं। मैं जिस सोच के साथ कांग्रेस की राजनीति शुरू किया था, सचमुच उस रास्ते पर कांग्रेस नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी शुद्ध रूप से, मुझे जैसा लगता है कि ये लाइक माइंडेड पावर सीकर्स की जमात है, जो लोगों में सेकुलरिज्म की बात करके सत्ता में आती है और संसाधन जुटाती है और फिर उसके बाद अपना निजी हित साधन करती है। जिस तरह से पार्टी का संचालन हो रहा है, ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है भाई। मैंने कहा है कि सोनिया जी ने जब टेक ओवर किया 99 में, उसके बाद से सर्वानुमति के नाम पर, आम सहमति के नाम पर सारा डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज खत्म हो गई। मतलब कहने का मतलब सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस की राजनीति में एंटर किया, उसके बाद से ही सारी बिल्कुल। और आज भी भले खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास है। कोई फैसले वो कर नहीं सकते बेचारे, ये स्थिति वहां हो गई है। और ये लोग इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं पार्टी को, चूंकि 1990 से लेकर के 91 से लेकर के और 98 तक, जब तक केसरी जी और नरसिम्हा राव रहे अध्यक्ष, तब तक के पार्टी पर सोनिया जी का ग्रिप नहीं था, कंट्रोल नहीं था। तो जो उपेक्षा झेली है, उसके बाद वो किसी स्थिति में अपने कंट्रोल से बाहर जाने ही नहीं देना चाहती है पार्टी को। लेकिन आप देखिए 2004 में तो सरकार सत्ता में आई कांग्रेस, ठीक है, 2004 में, हाँ, 2009 में हाँ, तो
कहा जाता है कि वो तो सोनिया गांधी का कौशल का ही नतीजा था। उसमें कोई नहीं। मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी जी विथ ऑल रिगार्ड्स इज नॉट अ नेचुरल लीडर। वो तो चूंकि पार्टी की प्रेसिडेंट थी तो स्वाभाविक है उस समय जो भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना देश में, उस माहौल का लाभ मिला कांग्रेस पार्टी को। और दूसरी बार जो जीत हुई 2009 में, वो किसानों को जो कर्जा माफ किया 70,000 करोड़ का, उसको भुनाने का काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस के परफॉर्मेंस का रिजल्ट वो नहीं था 2009 का दोबारा वापस आना। ये सोनिया गांधी के नेतृत्व का कोई कौशल नहीं था। चलिए, लेकिन ये बताइए कि ये आप अब बीजेपी में आ गए हैं और आप जो भी बोल रहे हैं, आप 39 सालों तक रहे उस पार्टी में, आपको पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया, आपको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो आप एज ए अध्यक्ष रहते हुए आपने ऐसा क्या किया कि लगे कि भाई आपने कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जो कि बिहार में क्या स्थिति है कांग्रेस की, और आज से नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ 1998 से लगातार नीचे की तरफ ही ग्राफ जा रहा है, तो आपने ऐसा क्या किया जिससे माना जाए कि आपने कांग्रेस के लिए, उसके उत्थान के लिए कुछ काम किया हो? अगर भले मान लीजिए नेतृत्व ने कुछ नहीं सोचा हो, लेकिन आपने क्या किया? सुजीत जी, ये सच है कि केसरी जी की अध्यक्षता काल में जब से राजद के साथ समझौता हुआ कांग्रेस का 1998 में, कांग्रेस पार्टी को बोटगटवा पार्टी का नामकरण हुआ था। और उस समय से लगातार पार्टी कभी भी 2-3% वोटों में इजाफा नहीं ला पाई थी। मैं जब अध्यक्ष बना, सबको पता है कि अलायंस टूटा 16 दिन पहले, जब लालू प्रसाद जी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। और तब नहीं बनी जबकि सचमुच पता नहीं कैसे, 2008 में चुनाव के पहले 16 दिन पहले अलायंस टूटा। अब उस समय मुझे पता नहीं लगता है कि कैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जाकर के लालू यादव के साथ मीट भात खाते हैं और गलवहियां लगते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी जी को जितना बेइज्जत लालू यादव ने किया, उतना तो किसी ने किया ही नहीं। एक बार छोटा सा बयान दे दिया कि वो देश की बहू है, और उसके बाद से पूरा का पूरा कांग्रेस का शोषण किया। लालू यादव उसी समय 2009 में चुनाव के पहले कह दिया कि सोनिया गांधी का क्या हैसियत थी बिहार में, जो ताकत थी जो दे दिया। मुजफ्फरपुर में कह दिया कि सोनिया गांधी मतलबी औरत है, यहां तक। और बावजूद इसके दोनों जो है लगे हुए हैं कि लगता है हमारे उद्धारक हैं लालू यादव। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मूल कारण है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, दे आर नॉट नेचुरल लीडर्स। ये थोपे गए नेता हैं, और इनकी जो भी ताकत है वो सिर्फ परिवार का जो इनहेरिटेंस है वह है, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी का पोस्ट है। लेकिन ये भी आपको आरोप लगता रहा है कि आप कांग्रेस में रहते हुए, अलायंस में रहते हुए आरजेडी के साथ आप हमेशा आरजेडी के खिलाफ काम करते रहे। बिल्कुल हमने किया है, हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए कि मैं मानता हूं कि लालू यादव ने लगातार कांग्रेस को खत्म करने की पॉलिटिक्स किया। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से कैसे जमींदोज किया जा सकता है, यह राजनीति लालू यादव ने किया, और आज भी वही कर रहे हैं। क्योंकि उनको सीधा लगता है कि मेरा खानदान दर खानदार तभी तक सरवाइव करेगा जब कांग्रेस पार्टी यहां पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वोट बैंक एक ही है। तो इसीलिए वो करते हैं, सीधी सी बात है। आज भी की स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो सोचती है कि हमको सवर्णों का वोट मिलेगा, सवर्णों का वोट क्यों मिले भाई कांग्रेस पार्टी को? जो पार्टी अपने तमाम चर्चा में कहीं सवर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करती हो, कहीं पर सवर्णों के हित और कल्याण की बात नहीं करती हो, सांगठनिक संरचना में जैसे अलग अलग समुदायों के लिए डिपार्टमेंट बनाया है उनको संगठित करने के लिए, कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कहीं पर सवर्णों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सामान्य वर्गों के लिए। और यहां तक कि इस बार तो हद हो गई, कांग्रेस ने जो अपनी चुनाव समिति बनाई है उसमें एक भी ब्राह्मण रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और राहुल गांधी जनेऊ ऊपर से कुर्ते पर से पहन करके ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। कैसे ब्राह्मण वोट दे देगा, क्यों दे देगा भाई? और बिहार का तो सवर्ण, मैं समझता हूं कि महागठबंधन को वोट करना, कांग्रेस को वोट करना, यह निश्चित रूप से एक एक सवर्ण के लिए आत्मघाती होगा। जो राष्ट्रीय जनता दल ने का 10% बीजेपी के द्वारा दिए गए आरक्षण का विरोध करता हो, खुद तो भला करता नहीं हो, विरोध करता हो, भूरा बाल साफ करने की बात करता हो, सवर्णों के खात्मा की बात करता हो, उसको अगर कांग्रेस के माध्यम से समर्थन मिल रहा है और एज ए कांग्रेसी लोग समर्थन कर रहा है, तो कुल्हाड़ी मार रहा है अपने पैर पर।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी लालू यादव के हाथ में कुल्हाड़ी है और कांग्रेस पार्टी उसके बेत के रूप में यूज हो रही है ना। तो लाजमी तौर पर मुझे लगता है इस चुनाव में जो पोलराइजेशन हो रहा है वो 100% प्रो लालू और एंटी लालू वोट्स का है। प्रो लालू मुश्किल से जोड़ तोड़ करके भी 25% 28% वोट प्रो लालू है एंड रेस्ट वोट जो है वो एंटी लालू है। तो क्या लगता है इस चुनाव में क्या दृश्य रहेगा? मुझे लगता है इस चुनाव में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल का खात्मा होगा, इसलिए कि अगर कहीं गलती से, मैं मानता हूं कि 2020 में अगर सरकार नहीं बनी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का, उसका मूल कारण था कि एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा में नहीं जीती थी। इस बार अगर कहीं 2-4 सीट जीत जाएगी तो लाजमी तौर पर जंगल राज की वापसी होगी 2025 में, उनका मनोबल बढ़ेगा और फिर सिर्फ सवर्ण नहीं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो गैर यादव जाति के दूसरे लोग हैं, उन सब की खजान सांसद में आएगा और फिर एक तबाही का दौर आएगा प्रदेश तो में। लगता है 2-4 सीट ला सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं, अगर इन केस लाया तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा वैसे लोगों को जो उत्साह में सेकुलरिज्म के झूठ के नारे में फंसना चाहते हैं और फिर से एक बार उनको मौका देना चाहते हैं। आप बीजेपी में आए, आपको क्या लगता है बीजेपी में किस प्रकार की भूमिका आपकी होनी चाहिए? क्या देखिए, मैंने कोई बात नहीं किया है बीजेपी से, मैं कोई लेन देन की पॉलिटिक्स नहीं करता, मेरा कोई किसी के कोई कंडीशंस नहीं है। मैं एक सनातनी हूं और मैं मानता हूं कि सनातन भारत की आत्मा है। लाजमी तौर पर इस देश में सनातन के खात्मे की एक साजिश चल रही है। यहां तक कि खड़गे जी ने भी कहा कि मोदी अगर वापस आएंगे तो देश में सनातन का राज होगा, इसका मतलब सनातन खत्म हो जाए। राहुल गांधी कहते हैं अपनी विचारधारा में, कहते हैं कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि हां, विचारधारा की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। देश में 2 ही विचारधारा काम कर रही है, एक विचारधारा सनातन मिटाने की है और दूसरी विचारधारा सनातन बचाने की है। राहुल गांधी सनातन विचार मिटाने की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग जो सनातन के साथ भारत की को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं, भारत की आत्मा जो सनातन है उसको बचाकर भारत को समुन्नत करना चाहते हैं, विश्व की शक्ति बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, लालू यादव भी आए हैं, आप लालू यादव के इतने विरोधी क्यों? भाई, मेरा कोई निजी तौर पर विरोध लालू जी से नहीं है। मैंने आज ही किसी को कहा है कि मैंने न तो कभी कोई फेवर उनसे मांगा, ना कभी उनके पास गया कुछ मांगने के लिए कि निजी झगड़ा हुआ, कभी हमसे बाताबाती भी नहीं है। लेकिन चूंकि मैं कांग्रेस में था और मैं समझता था कि लालू जी की जो राजनीति है वो कांग्रेस को खत्म करने की है, तो मैं लाजमी तौर पर विरोधी था। चूंकि मैं कांग्रेस में था तो मैं वहां समझता था कि क्या हित है, इसलिए मैं लालू जी की पॉलिटिक्स का विरोध करता था। लालू जी का विरोध नहीं करता था, लालू जी की पॉलिटिक्स का विरोध करता था। चलिए अनिल शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।